Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning drugs for cough and asthma. In my last lecture, already we studied asthma. Okay, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा है कि अस्थमा क्या होता है, उसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं. ठीक है, टुडे वी आर लर्निंग ड्रग्स फॉर अस्थमा. ड्रग्स फॉर अस्थमा मीन्स अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि जो अस्थमा के जो भी सिम्टम्स हैं उसके सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए अपन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं. ओके, आइडियली अपन लास्ट लेक्चर्स में अपन ने देखा है कि अस्थमा में क्या होता है कि हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाती है ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की. ठीक है, किसी भी एलर्जेंस के कारण वो हो सकती है. एज अ रिजल्ट वहाँ पर क्या होता है कि नैरो हो जाती है हमारी ब्रोंकस, मीन्स हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो हो जाता है. वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है. ओके, वहाँ पर एडिमा होता है. एडिमा होना मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है. एज वेल एज वहाँ पर क्या होता है कि म्यूकस सिक्रेशन होता है और म्यूकस वहाँ पर एडिशन भी हो जाता है. ओके, इट मीन्स कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्रेथलेसनेस होती है. तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सिम्टम्स हैं इसके सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए अपन अलग अलग टाइप की मेडिसिन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है ब्रोंकियल अस्थमा में सिम्टम्स के सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए, तो उसमें है फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स. ब्रोंकोडायलेटर मीन्स ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, ब्रोंकस को डायलेट करती है. क्या होता है अस्थमा में, ब्रोंकस जो होती है वो नैरो हो जाती है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे ब्रोंकस का जो लूमेन है, ठीक है, वो नैरो हो जाता है, जिससे इजीली ब्रेथ वेंटिलेशन नहीं हो पाता है. ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स क्या करती है कि ब्रोंकस को डायलेट कर देती है, तो हम उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर. तो उसमें अलग अलग टाइप की ड्रग्स हैं. इसके अलावा जो होता है तो अस्थमा के सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए अनदर जो क्लास है ड्रग्स की जिसको अपन यूज करते हैं, दैट इज द ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट. ओके, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स है, एंड एज वेल एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो ये चार टाइप की जो अलग अलग टाइप की ड्रग्स है अलग अलग टाइप के सिम्टम्स से रिलीव करती है. ठीक है, अस्थमा के. तो अपन देखते हैं फर्स्ट वन इज अ ब्रोंकोडायलेटर्स. ब्रोंकोडायलेटर्स मीन्स ऐसी ड्रग्स जो क्या करती है, ब्रोंकस को डायलेट करती है. ये ब्रोंकोडायलेटर भी जो होते हैं तो अलग अलग टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स, देन मिथाइल ज़ैंथिन्स एज वेल एज एंटीकोलिनेस्टरेज. तो 3 टाइप्स की क्लासेस है जो ब्रोंकोडायलेटर है. ओके, अब अपन देखते हैं बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स को जो होता है तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक भी बोला जाता है. ओके, बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स इज आल्सो नोन एज द बीटा 2 एड्रेनर्जिक्स. ओके, अभी जो बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स ड्रग्स है ये ब्रोंकस को जो डायलेट करती है उसका एक स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. और इन सभी जो ड्रग्स है आइडियल इसके अंदर साल्बुटामॉल है, टर्बुटेलिन है, बम्बूटेरॉल है. ठीक है, इस टाइप की और भी ड्रग्स है जो कि ब्रोंकस को डायलेट करती है. इस शॉर्ट वीडियो में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने कुछ ड्रग्स को छोड़ दिया है. तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स ड्रग या फिर हम जिसको बोलते हैं बीटा 2 एड्रेनर्जिक्स है, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज द बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन. जब सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग ब्रोंकस को डायलेट करती है तो उसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो बेस्ड है बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन है. ड्रग क्या करती है, जब हम ड्रग को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या करती है ये कि बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है. जब बीटा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होता है तो नेक्स्ट एज अ रिजल्ट क्या होता है कि CAMP मीन्स साइक्लिक AMP, जिसको अपन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन इनहेंस हो जाता है ब्रोंकियल मसल्स स्मूथ मसल्स में. जब CAMP का लेवल ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में इंक्रीज होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी. और ब्रोंकियल मसल्स का रिलैक्सेशन होने के कारण क्या होता है, वहां पर ब्रोंकोडायलेटेशन हो जाता है, मीन्स ब्रोंकस डायलेट होती है. तो ये इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसकी जो ड्रग है साल्बुटामॉल. ठीक है, ये जो साल्बुटामॉल है ब्रोंकोडायलेटर है, बीटा सिम्फेथोमाइमेटिक्स है. ठीक है, जिसको अपन एड्रेनर्जिक भी बोलते हैं. तो मोस्ट ऑफ यूज होता है ब्रोंकोडायलेटर में एज अ ब्रोंकोडायलेटर इन केस ऑफ अस्थमा. ठीक है, तो इसका जो डोज है साल्बुटामॉल का दैट इज द 2 to 4 mg ओरल. जब हम उसको टैबलेट फॉर्म में या फिर सिरप फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं तो एडल्ट डोज है इसका 2 to 4 mg
ओरल है, ठीक है। आइडियली साल्बुटामॉल का जो इफेक्ट होता है 4 to 6 आवर्स के लिए होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसको साल्बुटामॉल को यूज़ किया जाता है। यही साल्बुटामॉल ओरल के अलावा जो होता है तो हम इसको पैरेंट्रल मीन्स आईवी IM या फिर सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू भी एडमिनिस्टर करते हैं। उसमें इसका जो डोज है पैरेंट्रल में 0.25 से लेकर 5 mg, ठीक है, IM या फिर सबक्यूटेनियस को एडमिनिस्टर करते हैं। देन इसको इन्हेलेशन के थ्रू भी एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, मीटर डोज इन्हेलेशन की हेल्प से, तो जिसमें इसका जो डोज होता है 100 to 200 म्यूजी मीन्स माइक्रोग्राम, इसको हम इन्हेलेशन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इनहेलर की हेल्प से। लाइक दैट टर्बुटेलिन जो है, इस टर्बुटेलिन का भी जो भी एक्शन है, जो इफेक्ट है, दैट इज सिमिलर टू द साल्बुटामॉल ही है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं साल्बुटामॉल के जो डोज है दैट इज द अस्थालीन है, ठीक है, एंड वेंट्रोलिन, इसमें टैबलेट फॉर्म एज वेल एज सिरप फॉर्म भी अवेलेबल है। आफ्टर दैट टर्बुटेलिन का जो इफेक्ट है दैट इज सिमिलर टू द साल्बुटामॉल, बट इसका जो डोज है दैट इज द 5 मिलीग्राम ओरल है। देन सबक्यूटेनियस रूट का इसका जो डोज है दैट इज 0.25 मिलीग्राम एंड इन अ फॉर्म ऑफ इनहेलर दैट इज 250 म्यूजी, 250 माइक्रोग्राम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं। अपन देखते हैं अब बम्बूटेरॉल जो होता है तो ये प्रो ड्रग है टर्बुटेलिन की, इसी टर्बुटेलिन की क्या है, ये प्रो ड्रग है। तो ये जो प्रो ड्रग इन द सेंस के इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टर्बुटेलिन, तो ये बम्बूटेरॉल है हमारी बॉडी में जाने के बाद में स्लो क्या होता है, ये टर्बुटेलिन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सीडोएफेड्रिन के हेल्प से, ठीक है, सॉरी बम्बूटेरॉल टर्बुटेलिन के ये फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है और लॉन्ग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो इसका जो डोज है दैट इज 10 to 20 mg ओरल फॉर्म में है, और इसका जो ब्रांड अवेलेबल मार्केट है दैट इज द बम्बूडिल एंड बीटाडिल। तो ये जो दो ब्रांड्स हैं बम्बूटेरॉल के। आफ्टर दैट मिथाइल जेंथिन्स मीन्स जेंथिन डेरिवेटिव्स इज आल्सो द ब्रोंकोडायलेटर्स। अभी जो मिथाइल जेंथिन्स हैं ये नेचुरल जेंथिन अल्केलॉइड्स है, ठीक है, आइडियली 3 अल्केलॉइड्स है इन विच देर आर द कैफीन, थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। तो ये क्या होता है, मिथाइल जेंथिन्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ अस्थमा, बट इसको फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर द अस्थमा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ये जो कैफीन है नेचुरल अल्केलॉइड है, अमीनोफाइलिन है, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन, इनका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ब्रोंकस को डायलेट करने का, उसका अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब एटीपी हमारे बॉडी में बनती है, एटीपी मीन्स एनर्जी, तो उसका एटीपी से जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो एनर्जी रिलीज होने का एक पाथवे है, तो पाथवे में हम देखते हैं फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम की हेल्प से एडेनाइल साइक्लेज की हेल्प से एटीपी जो है तो कन्वर्ट हो जाता है CAMP। CAMP मीन्स साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मीन्स साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो CAMP है बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा 5-AMP मीन्स 5-एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। 5-एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इन द सेंस की फॉर्म ऑफ एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसके कारण हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है और वो कोई भी एक्टिविटी करती है, ओके। लेकिन इस पाथवे के अंदर जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते, चाहे कैफीन हो, चाहे थियोफाइलिन हो, चाहे एमिनोफाइलिन हो या फिर थियोब्रोमिन है, जब हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होती है इस फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अगर फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो ब्रोंकियल स्मूथ सेल्स में CAMP का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर CAMP का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली CAMP का लेवल जब स्मूथ मसल सेल्स में इंक्रीज होता है तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स होने के कारण क्या होता है, हमारे ब्रोंकस डायलेट हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ इसके अंदर, एटीपी जो होता है तो एडिनाइल साइक्लेज की हेल्प से CAMP मीन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है। देन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड जो होता है तो फॉस्फोडाइस्टरेज की हेल्प से 5-AMP में कन्वर्ट होता है। लेकिन हमारे जो अमीनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, कैफीन है या फिर थियोब्रोमिन, ये क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसके कारण से CAMP का लेवल जो होता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल सेल्स में इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट
जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स होगी और ब्रोंकस डायलेट हो जाती है, जिससे इजी ब्रीदिंग होता है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर इज एंटीकोलिनर्जिक्स। अभी जो एंटीकोलिनर्जिक होता है लाइक द एट्रोपिन्स। ओके, ये क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसमें हमने देखा है कि M3, आइडियली M3 क्या है, दैट इज द रिसेप्टर, मस्केरेनिक रिसेप्टर है। ठीक है, M3 रिसेप्टर क्या करता है कि ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हमारी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं लाइक द इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करती है कि इस M3 रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। M3 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, जिसके कारण से क्या होता है, M3 रिसेप्टर जैसे ही ब्लॉक होता है तो हमारी जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड है, वो क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स कर देगी और जिसके कारण से क्या होता है, वो डायलेट हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन विच इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का जो डोज है 4 to 6 आवर के लिए इफेक्टिव होता है। इसका जो डोज है 2 to 4 पफ 6 आवर्स। ठीक है, इनहेलेशन के थ्रू जब देते हैं। एंड टियोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है, जिसका जो इफेक्ट है 24 आवर्स तक होता है और इसका जो डोज है 1 रोटाकैप ओडी। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग 24 आवर्स तक इसका इफेक्ट, इसलिए ओडी देते हैं, जबकि इसका इफेक्ट ओनली 4 to 6 आवर्स के लिए होता है, इसलिए एवरी 6 आवर्ली इसको अपन एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द इनहेलेशंस। ओके, तो दिस वाज द ब्रोंकोडायलेटर्स। यहाँ तक क्या है, ओनली ब्रोंकोडायलेटर्स है जो ब्रोंकस को डायलेट करते हैं। लेकिन अस्थमा में तो अदर प्रॉब्लम्स भी है, मीन्स म्यूकस सिक्रेशन भी है, म्यूकोजल एडिमा भी है, इन्फ्लामेशन भी है। ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कफिंग भी है। तो अनदर सिम्टम्स के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दूसरी ड्रग्स यूज की जाती है इन अस्थमा। नाउ नेक्स्ट क्लास फॉर द अस्थमा इज लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट आइडियल पहले अपन पढ़ते हैं कि लिकोट्राइन क्या होता है। आइडियली लिकोट्राइन इज अ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। लिकोट्राइन क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर होता है। और लिकोट्राइन जो अपना इफेक्ट देता है वो सिस्टिनाइल LT1 की हेल्प से देता है। सिस्टिनाइल LT1 है, मतलब सिस्टिनाइल लिकोट्राइन रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है कि हमारी जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लिकोट्राइन खुद ही इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। एज वेल एज वहाँ पर क्या करता है, ये इडिमा प्रोड्यूस कर देता है। तो हमारी जो ड्रग है लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मीन्स लिकोट्राइन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने वाली जो ड्रग है दैट इज द मोंटेलुकास। एज वेल एज ज़फिरलुकास भी है, बट इंडिया के अंदर ज़फिरलुकास को यूज नहीं किया जाता है। ओके, इवन यूएसए में ज़फिरलुकास इज बैन। हमारी इंडिया में, अपनी इंडिया में ओनली मोंटेलुकास ही यूज होती है एज अ लिकोट्राइन एंटागोनाइज। क्या करता है लिकोट्राइन एंटागोनाइज जो होता है, एक रिसेप्टर है सिस्टिनाइल लिकोट्राइन LT1 रिसेप्टर, उसको एंटागोनाइज कर देगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करता है। जैसे सिस्टिनाइल LT1 रिसेप्टर एंटागोनाइज हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, तो लिकोट्राइन वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन या फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसका जो मोंटेलुकास का जो डोज है दैट इज 8 to 10 mg ओडी, ओनली ओडी लिया जाता है। और इसका जो ब्रांड है मार्केट के अंदर दैट इज द मोंटेर। आइडियली मोंटेलुकास को लेवोसेट्रिजिन है, सेट्रिजिन के साथ में कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, जिसमें ब्रांड्स मोंटेर LC यूज किया जाता है। ठीक है, राइनाइटिस में भी यूज किया जाता है, इसको सिनोसाइटिस में भी यूज करते हैं। नाउ मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स क्या है, अपन देखते हैं कि मास्ट सेल्स जो होती है, मास्ट सेल से कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स लाइक द हिस्टामिन जो कि एलर्जिक मेडिएटर्स है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज लिकोट्राइन्स। ठीक है, और इओसिनोफिल्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए जो ड्रग यूज होती है दैट इज द सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। अब ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट क्या करती है, मास्ट सेल्स के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करती है, मीन्स मास्ट सेल का डिग्रेडेशन नहीं होने देगी और उसको स्टेबिलिटी मिलती है मास्ट सेल को, जिसके कारण से वहाँ पर ना हिस्टामाइन रिलीज होता है, ना लिकोट्राइन्स, ना तो इओसिनोफिल्स का रिलीज होगा, जिसके कारण से क्या होता है कि जो अपनी जो ब्रोंकस है, वो जो ब्रोंकियल सेल्स है, ब्रोंकियल मसल्स हैं, उसमें क्या होगा, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका जो डोज है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 1 mg पर डोज। ठीक है, जो कि 2 puffs 4 times दिए जाते हैं इन अ डे। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ मीटर डोज इनहेलर की हेल्प से अपन इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का जो मार्केट में ब्रांड अवेलेबल दैट इज द क्रोमोल है एंड फिंटान। ओके, आफ्टर दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आइडियली ये देखा गया है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है
मोर एंड सस्टेन इफेक्ट देते हैं या सिम्टमेटिक रिलीफ देते हैं इन अस्थमा एज कंपेयर टू द ब्रोंकोडायलेटर्स एंड सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड ब्रोंकोडायलेटर की कंपेरिजन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा अच्छा एज वेल एज सस्टेन मीन्स लॉन्ग टाइम तक सिम्टमेटिक रिलीफ देते हैं इन केस ऑफ अस्थमा। ओके, आइडियली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और म्यूकोजल एडिमा को भी ये रिड्यूस करते हैं बाय द सप्रेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मींस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ये सप्रेस करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसके कारण से ब्रोंकियल मसल्स में ना हाइपर एक्टिविटी होती है ना ही म्यूकोजल एडिमा होता है। ओके, एज वेल एज ब्रोंकस डायलेट भी होती है क्योंकि इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। तो जैसे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है तो अपने आप ब्रोंकस मतलब ब्रोंकस का लुमेन इंक्रीज हो जाता है, जिससे ब्रेथलेसनेस भी कम हो जाती है। ठीक है, बट इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अगर लॉन्ग टाइम यूज़ किया जाए तो अस्थमा से ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट देता है। ठीक है, इसलिए फिजिशियंस की हेल्प से ही कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करना चाहिए। तो इसके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मार्केटेड अवेलेबल है, ठीक है, जैसे जो पेरेंट है दैट इज द प्रेडनिसोलोन है, एज वेल एज जो इनहेलेशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है दैट आर द बेक्लोमेथासोन, विडेसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन। ठीक है, इसके जो मार्केटेड ब्रांड्स है जैसे बेक्लोमेथासोन के दैट इज द एरोकॉट। ठीक है, सिप्ला कंपनी का है जो इनहेलेशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, इनहेलर एज वेल एज प्रोटाकैप के फॉर्म में भी अवेलेबल है। एज वेल एज विडेसोनाइड का जो मार्केटेड ब्रांड है दैट इज द वीडियोकोट है, वीडियोकोट इनहेलर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद में हम उसको पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज। देन